दोस्तों बहुत सारे लोग बकरी पालन करते हैं, लेकिन उसमें से अगर परसेंटेज निकाला जाए तो गिने चुने लोग ही बकरी पालन में सफल होते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है? और पालन की सच्चाई वही व्यक्ति बता सकता है जो ईमानदारी से 4-5 वर्ष तक बकरी पालन किया हो, और जो रियल टाइम फार्मर हो वहीं से आपको सही जानकारी निकल के आती है। तो आज ऐसे ही एक अनुभवी बकरी पालक के पास हम पहुंचे हैं, जिनके पास लगभग 4 वर्षों से भी ज्यादा का अनुभव है और वो बकरी पालन कर रहे हैं। अगर ब्रीड की बात करें तो प्योर जो देसी नस्ल होती है, देसी नस्ल के ऊपर ये काम कर रहे हैं और काफी मैनेज्ड वे में सब कुछ किए हुए हैं। आप सामने से देख रहे हैं कड़ियों के जो मेमने होते हैं उनको रखने की कैसी व्यवस्था बनाई गई है, शेड वगैरह कैसा है, तमाम चीज आप सामने से देख रहे हैं। तो काफी सुलझी हुई जानकारी मिलेगी। एक चीज मैं बता दूं कि जो सेट ये सबसे पहले शुरुआती दिनों में ये बनाए थे, 20,000 रुपए के खर्च से इन्होंने सेट बनाया था और मात्र एक बकरी से बकरी पालन की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज लगभग 100 के आसपास है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि यार ये एक बकरी से 100 बकरी कैसे पहुंच पाया? तो इसके पीछे दोस्त लंबी कहानी है और 4 वर्षों का जो है संघर्ष इसके पीछे छिपा हुआ है। एक एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे वीडियो मिलेगी। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप इतने दूर से चल करके आए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का पता हमारे दर्शकों को बताइए। ये फार्म का नाम है सर बलराम गोट फार्म बेमेतरा और ग्राम है कुरुद, पोस्ट राहका पड़ेंगे, तहसील हमारा बेरला है और जिला बेमेतरा पड़ेंगे। जिला बेमेतरा और राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ है। और वहीं पे जो है कुरुद गांव में जो है आप बकरी पालन कर रहे हैं। कब से बकरी पालन कर रहे हैं? ये मेरा 5वां साल रनिंग में हूँ सर। ये 4 वर्ष बीत गए और ये 5वां वर्ष है। अभी हम आए तो देख रहे थे कि आप जो है बकरियों को देने के लिए चारा वगैरह तैयार कर रहे थे। क्या पहले ये था, इसके बारे में बताइए, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया बकरियां जो है पैरा कुट्टी वगैरह नहीं खाती, लेकिन उसमें आप पैरा कुट्टी भी मिलाए हुए थे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये पैरा कुट्टी है, जो पैरा पुआल जो आप यहाँ बोलते हैं। हाँ। और चने का भूसा है। अच्छा, है ना। और उसमें अपन डालते हैं सरसों का खली। इस समय ठंड के समय में जी उस समय पशु आहार डाल देते हैं जब गर्मियों का दिन रहता है ना। तो अभी सरसों का खल इसलिए डालते हैं कि हमको बहुत लोग बोलते हैं कि तेल पिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। सरसों के खल हम देते हैं तो हमको जरूरत नहीं पड़ता है, तेल वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ऊपर से हम देख रहे थे कि हल्दी वगैरह भी आपने मिलाया। हाँ, सरसों का खल और हल्दी उसमें मिक्स कर देते हैं और ऊपर से चोकर छिड़क देते हैं। वो जब देखते हैं कि जब लगभग थोड़ा बहुत बच जाता है तो ऊपर से फिर आप चोकर डाल देते हैं, तो जो बचा खुचा है वो सारा बकरियां जो है क्लियर कर देती है। तो बकरियां खा भी लेती है। और क्या इसे खाने से हेल्थ वगैरह बनता है इनका? अब आपके सामने है सर बकरियां, देख सकते हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ। इससे पानी बहुत खींचते हैं, पानी वगैरह पीती है, पानी बहुत पीती है। तो इसी पे सिर्फ पाल रहे हैं या कुछ हरा चारा वगैरह भी देते हैं? क्या है फीडिंग मैनेजमेंट, इसको थोड़ा समझाइए। सुबह के समय में इसको भूसा दे देते हैं। सुबह जैसे अभी सुबह का समय है तो ये आप दे दिए, उसके बाद 1 बजे हम इसको तालाने निकाल देते हैं। दिन में 1 बजे निकाल देते हैं। 1 बजे निकाल देते हैं, ठीक है। और 1 बजे से 4:30-5 बजे फिर वापस आ जाती है। यानी 4-5 घंटे आप चढ़ाई करते हैं, फिर शाम में आता है तो फिर कुछ देते हैं? नहीं, कुछ नहीं देते इसको, उसका वैसे ही रहता है। फिर सुबह जब होगा तो सुबह में फिर वैसे ही थोड़ा सा देना है और एक तरह से नाश्ता कह ले तो इसको है। और उसका फिर 1 बजे जो है जब खाने का समय आता है तो इनको छोड़ देते हैं आप। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये है कि हमारी बकरी जो है इस समय जो ठंड के समय में है, बाहर ले जा करके हम पानी इसको पिलाएं या घर में ही पिलाएं तो पानी अच्छे से नहीं पीती है ना। 2 दिन 3 दिन तक इसको पानी नहीं पिलाओगे तो नहीं पिएगी। अच्छा, हरा चारा जब चलेगी तो। तो यहाँ सूखा भूसा खा लेते हैं। उसके बाद तो इसको जितना पानी चाहिए, ड्रम जो होता है हमारे यहाँ, जो आई वाला जो ड्रम होता है, पौन ड्रम पीते हैं लोग। अच्छा, सुबह में पानी। और गर्मी में के समय में वो 1.5 के आसपास चला जाता है। अभी पौन ड्रम पी लेते हैं। तो पानी जब पीते हैं तभी बकरी का शाइनिंग जो बना रहता है और बीमारी से भी दूर रहता है। और क्या है, एक टाइम ये घूम लेती है तो इनको लगता है कि मैं पूरा चर के आ गए और इसका सेहत भी बहुत बढ़िया बने रहते हैं और इसमें चमक लाइट भी बहुत मस्त बना रहता है। तो भैया एक चीज तो यहाँ से आपने समझ लिया होगा कि बकरियों के लिए जो है सूखा चारा तो महत्वपूर्ण है, उसके लिए हरा चारा भी महत्वपूर्ण है। तो जैसे बलराम जी सुबह के टाइम में इसको सूखा चारा दे देते हैं थोड़ा सा नाश्ते के तौर पे, और उसके बाद बकरियां जो है वो इसको टहलाने निकल लेते हैं या कह ले चराने निकल लेते हैं और वहां से जो है हरा चारा वगैरह बकरियां ले लेती है। तो दोनों चीज जो है इसको पूर्ण मात्रा में मिल जाता है। और ऐसे भी देखिए बकरियों
को आज हम भले ही उसको स्टॉल फीड वगैरह पे रख लें, और शहरों में भी बहुत आज ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन आप देखेंगे कि बकरी पालन में अगर सक्सेस रेट देखेंगे तो वही लोग आज बकरी पालन में सफल हैं, या जिनका फार्म चल रहा है वही लोग हैं जो बकरियों को चराते हैं, साथ में थोड़ा सा बाहर निकाल के उनको घुमाते फिराते हैं। लेकिन जो बकरियां सिर्फ स्टॉल फीड पे रहती है, तो वैसा फार्म आप, ये सीरियसली मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा कि वैसा फार्म 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद वो फार्म बंद ही हो जाता है। तो ये सब चीज जो है मोटा मोटी समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो है आज बकरी पालन करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी ये चीज देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा चिंता भी होता है कि एक मेहनत से कमाया हुआ पैसा लोग सपने देखकर जिस सपने के साथ जिस फील्ड में उतरते हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि हम बिहार से चलकर इतनी दूर आकर वीडियो बनाते हैं ताकि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। एक चीज सर हम ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे अभी जो बात मैंने अपने दर्शकों को बताया, आज मैं ये देखता हूं कि जो लोग बकरी पालन करते हैं तो खुलते तो फार्म हर दिन है, लेकिन जब 1 साल बाद जब उनके पास मैं पहुंचता हूं, या एक बार अगर फार्म पे वीडियो बना के फिर दूसरी बार जब मैं जाता हूं तो वो फार्म बंद हुआ रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? बंद होने का कारण एक ही है सर कि वो लेबर के भरोसे पे चलता है। पैसे के दम पे ये बकरी नहीं टिकने वाली है ना जी। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, जब तक आप इस फील्ड में नहीं आएंगे, बकरी को आप देखभाल नहीं करेंगे आप खुद से, तो लेबर के भरोसे कुछ होने वाला नहीं है। और दूसरा चीज, स्टॉल फीड में पूरा इसको आप नहीं रख सकते, ये चराना भी जरूरी है, क्योंकि 1 साल में रख करके देखा हूँ बकरी तो जिंदा तो रहती है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होता है उसमें। बिल्कुल। और ऐसे भी कहा, देखिए कि बकरियां जो है वो चरने वाली जीव ही है। पहले भी अगर जो बकरी थी वो, आज भले हम लोग स्टॉल फीड का कंसेप्ट ले आए, लेकिन बकरियां पहले से चरती आई हैं, और चराते हैं तो उनका सेहत वगैरह भी सही रहता है। जो जरूरी चीजें हैं वो बाहर से भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ले लेती हैं, और जो उनको मिलना चाहिए पोषण वो मिल जाता है। लेकिन अगर स्टॉल फीड पे हम सिर्फ रखते जाते हैं तो कई बार ऐसा भी देखते हैं कि कई बकरियां जो है उसमें प्रेग्नेंट नहीं वो हो पाती है। एक समस्या ये आ जाता है, अगर वो ब्रीडर है तो वो कुछ समय के बाद उनका पेशाब वगैरह बंद की समस्या आ जाती है। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर पूरी तरह से स्टॉल फीड पे रखते हैं तो वहीं से ये सब समस्या देखने को मिलती है। या देख, हमारे यहाँ जो गांव में बकरी चराते हैं, जो गांव में बकरी रखे हैं जी, है ना, जो पूरा चराई पे रखते हैं, उसको अभी डिवार्मिंग के बारे में पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि वो वहां से चारा वारापन जो जरूरत है, जैसे कुत्ते का तबीयत खराब हो जाए तो घास को खाने लगती है, उसी तरह ये लोग का तबीयत खराब होता है तो वो अपना ढूंढ लेती है कि कहाँ हमारा औषधि है, क्या औषधि कहाँ पे है। बिल्कुल सही बात। तो ये सब क्या है, जो जितना भी है वो स्टॉल फीड में ही प्रॉब्लम आता है जी, खुले वाले को बहुत कम ये सब समस्या मिलती है। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी है कि ब्रीड के सिलेक्शन में भी लोग गलती कर देते हैं। अगर ब्रीड सिलेक्शन भी लोग सही करें तो जो इतना नुकसान का, जो उनका इतना परसेंटेज बढ़ते जा रहा है वो नहीं होगा। सही बात, अगर ब्रीड सही करे तो। आपका क्या मानना है? ये एकदम सही बात बोले आप। सबसे पहले तो एक चीज और है कि लोग का फार्म बंद होने का एक और कारण है कि वो हाई प्रोफाइल में चले जाते हैं, हाई बकरी लेकर, हाइब्रिड नस्ल के बकरी को लेते हैं, बहुत महंगी बकरी ले आते हैं, और वो किस टाइप का वो रखा है सामने वाला वो समझ नहीं पाते। यहाँ अगर के बकरी फिर वो बिल्कुल राजस्थान की बकरी ले आएंगे छत्तीसगढ़ में, वहाँ का मौसम दूसरा है, वहाँ का एनवायरनमेंट दूसरा है, यहाँ का एनवायरनमेंट दूसरा है, वहाँ का खान पान दूसरा है, यहाँ का खान पान दूसरा है। तो सिर्फ ब्रीड लाने से जो है वो नहीं पलती है बकरियां। वो देख लीजिए कि कौन से एनवायरनमेंट में सेट है, वहां उनको क्या मिल रहा है। अब राजस्थान में जो है 3 पत्ती, लूंग पत्ती भी कहते हैं, वहां भरपूर मात्रा में जानवरों को मिलता है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ में ले आएंगे या बिहार में लेके चले जाएंगे तो कहां से वो सब दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो उनका खान पान है नहीं मिलेगा भैया, तो बकरियां जो है वो जानवर जो है वो अस्वस्थ होंगे ही होंगे। तो ये भैया मोटा मोटी चीज जो है एक समझने वाली बात है। अगर आप अच्छे तरीके से इन सब चीजों को सोच कर करेंगे तो कहीं से बकरी पालन में आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। चीज देख रहे हैं कि आप जो है, हालांकि 1 साल पहले भी हम आए थे यहाँ पे तो वहां भी, लेकिन कुछ तब्दीलियां जो है हम देख रहे हैं कि ये आपने किया है। एक जो है ये एक शेड बना दिया जो मेमनों के लिए खास करके आपने बनाया है, क्या ऐसे क्यों बनाया इसको? 1 महीना तक तो हम उसी में रखते हैं, क्योंकि 1 महीना तक मट्टी चाटते हैं तो बच्चा उसमें मोर्टेलिटी के कारण वही है। अच्छा, मोर्टेलिटी जो मेमनों का हो जाता है, जो लोग कहते हैं कि बच्चे नहीं बचा पाते हैं, उसमें एक कारण ये है। अगर कहीं उसको अलग रखे या उस टाइप का नहीं बना पा रहे हैं आप, तो
ये जो फार्म है, इस फार्म से उसको अलग रख दीजिए। जहाँ बकरी मेगनी उगनी नहीं कर रही है, पेशाब वसाब नहीं कर रही, वहां से हटा करके आप उस जगह पे रख दीजिए। फर्श है आपके घर में, फर्श है तो वहां रख दीजिए, नीचे बोरा वगैरह डाल दीजिए, सूती बोरा वगैरह डाल दीजिए, तो उसमें भी अच्छे से रह सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको आप इसी के साथ यही छोड़ दिए, बकरी निकले और लोग यही छोड़ देते हैं, तो दिन भर मट्टी चाटते रहते हैं, उसका कारण, मरने का कारण वही है, पेट में कीड़े वगैरह हो गया, फिर मोटिलिटी हो जाती है, तो ये एक मुख्य कारण है। हाँ, एक कारण ये है। तो जो लोग भैया जिनके यहाँ मेमनों की मोटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो इन सब चीजों को ध्यान में रखें। ऐसे करके मैनेजमेंट करेंगे, ऐसे करके प्रबंधन आप करते हैं बकरी पालन में, तो आपके मेमनों की जो मोटिलिटी है वो बहुत हद तक रुक सकती है, कम हो सकती है। चीज और मेमने में बताना चाहूंगा। जी जी। आज जैसे कोई बकरी जन रही है, उसको दूध पिला देते हैं, उसके बाद दूसरा दिन उसको फुल दूध पिलाते हैं। दूसरे दिन वाले दूध जो है काफी बच्चों को नुकसान करते हैं। अच्छा, है ना। फर्स्ट वाले दूध, पहले वाले जो दिन है वो नहीं करेगी, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन वाली दूध है, लोग अक्सर गलती वही करते हैं कि उसको भर पेट पिला देते हैं। अच्छा, उसको नहीं पिलाना चाहिए। अच्छा, उसको भूखे से बकरी नहीं मरती है। बच्चे मेमने जो है भूखे से नहीं मरेगी, लेकिन वो ज्यादा पी लेगी तो फिर वो मर जाएगी, है ना। उसको लूज मोशन वगैरह होने लगेगा, वो वही कारण है उसका। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात बलराम जी ने बताई। और ऐसी बातें वही व्यक्ति बता सकता है जो बकरियों के साथ एक लंबा अरसा बिताया हो, एक समय बिताया हो, अनुभव यहाँ से आया हो, तभी जाके ऐसी बातें वहां आपको जानने को मिलती है। कल पहले हम आपके पास आए थे, उसके बाद बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, तो उनकी सहूलियत के लिए मैं एक चीज ये पूछ लेता हूँ कि ये जो फार्म का आपका टोटल एरिया है, कितना एरिया है? अंदर जो मेरा फार्म बना है वो 7 फीट लंबा है, 22 फीट का चौड़ाई है। आप आए थे तो ये नहीं बना था, सामने आगे वाला पीछे वाला सिर्फ था। तो ये 12 फीट का ये है, और थोड़ा सा बाकी है, 60 फीट ये भी जाएगा, आगे तक चला जाएगा। और हम ये देखते रहते हैं कि हमको पुराना घर में कहीं टूट फूट रहा है, जो सामान निकलता है उसका जुगाड़ में लगे रहते हैं, ताकि हमको धीरे धीरे, ये सब वही है जुगाड़ वाला। अच्छा, ये जो एस्बेस्टस वगैरह सब जुगाड़ वाला है, जो पुराने घर वगैरह में टूटते हैं, वहां से आप लाके इसको बना दिए, है ना। तो वो वही ढूंढ रहे हैं कि उसको और पूरा कर ले, अगर वैसा मिल जाएगा तो उधर थोड़ा सा छूटा हुआ वो कर लेंगे। तो इसमें क्या है, एकदम से पैसा लगाएंगे तो इनको क्या खिलाएंगे, आप क्या खाओगे, फिर उसमें क्या लगाओगे, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे करके आगे कॉस्ट कटिंग भी आप कर सकते हैं। देखिए, काफी अच्छी बात बताए कि बहुत सारे मकान वगैरह जो है उसमें रिनोवेशन का काम होता है, बनने का काम होता है, तो वहां से जो चीजें वो बेच रहा है, जो फेंक रहा है, वहां से आप उन चीजों को उठा लीजिए और अपने फार्मिंग मॉडल में उसको इस्तेमाल कीजिए, शेड वगैरह बनाने में इस्तेमाल कीजिए, तो आपका कॉस्ट कटिंग जो है बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आपको छोटे मोटे तौर पर आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब एक चीज, जैसे अब मैं तो जानता हूं कि आपने जो बकरी पालन की जो शुरुआत की थी, एक बकरी से की थी, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ी, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मैं पहले उसका डेयरी का काम कर रहा था, एक साल तक उसको किया, फिर मेरे जितने भी गाय थे सब खत्म हो गए। तो जिसके पास से गाय लेकर के आया था वो क्या बोलता है, पाल है, गडेरिया जिसको बोलते हैं ना। जी। तो वो लोग बोले कि भाई एक बकरी लेकर के आप मेरे से आइए, है ना। तो वो 14,500 में मेरे को बकरी दिया था, उसका भी पैसा मैं 1 साल बाद दिया था उनको। अच्छा, मेरे को इनकम होगा तभी दूंगा, नहीं फिर बकरी वापस कर दूंगा। है, तो मेरे को इनकम दिखना चालू हुआ तो उसका पैसा दिया। फिर उसका जो बकरे के साथ में आया था, एक बच्चे के साथ वो। अच्छा, एक बकरी और एक बच्चा आया था। हाँ। तो बकरा जो है 6-7 महीने के बाद मेरा 16,000 का बिका। वो बकरा जो बच्चा जो था मैं साथ में मिला, हाँ। उसको बेच करके फिर मैं 3 बकरी लेकर के आया। 3 लेके आए जी। ऐसे ही करते फिर मैं आज इतने की जनसंख्या। आज लगभग कितनी संख्या है? अभी 95 है। 95, यानी जो मेल वगैरह है उसको आपने बेचते गए और उसका पैसा इसी में लगाते चले गए, मतलब जानवर और बढ़ाते चले गए, और ये संख्या है। तो लगभग सर अगर बात करें पिछले 4 वर्ष से तो ज्यादा आपको हो गए, तो लगभग कितने जानवर यहाँ से सेल आउट हुए होंगे? अब उसका काउंटिंग तो नहीं किया हूँ, लेकिन साल में लगभग वही 2.5-3 लाख के आसपास जानवर यहाँ से बिक जाते हैं, यहाँ से बिक जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटी ये है। और जो साफ चीजें हैं वो इन्होंने बताई कि शुरुआत में जो है एक जानवर लाए थे, पहले भी हम जानते हैं बलराम जी को, पिछले वर्ष भी आए थे तो ये सारी बात बताए थे।
तो एक जानवर लाए और उसका फिर धीरे धीरे, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो जो मेल आया था उसको बेचे, फिर 3 लाए और उसके बाद फिर वैसे ही करते करते ये संख्या आज ये बढ़िया, आज 95 के आसपास आपके फार्म में ये है। तो ये सब है। अगर देखिए ये मेहनत अगर आप करेंगे तो आप भी बकरी पालन में कमाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। लोग सोचते हैं कि आज हम जानवर ले आए और उसके बाद कल से हमारी कमाई शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। शुरुआत में जो है पहले आप जो है थोड़ा सा कुछ जानवरों से शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ जो लोग आपको अगर कोई अपने लोग पूछेंगे कि भैया हम बकरी पालन करना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे, कितने जानवर से बकरी पालन करना चाहिए? देखिए पैसे है तो आप 10-12 से चालू कर सकते हैं। ज्यादा संख्या से आप चालू करेंगे तो फेल होने का चांस उसमें है, क्योंकि चाहे उनके पास कितना भी पैसा रहे, ये इनको खिलाएगा वो फ्री में खिलाएगा, बिल्कुल, है ना। उनको कुछ दिन तो ठीक ठाक खिलाएंगे इसको, लेकिन लगेगा कि अरे यार तो रोज खाना खिलाते ही जा रहे हैं। रोज खाएंगे ये, है ना। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा बकरी लाने से उसको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, कम बकरी से कम पैसा लगाने की जब कम पैसा लगता है और बकरी पड़ा रहता है तो लोगों को नहीं लगता कि चलो पड़े तो है ना। जब आना चालू होता है तो आदमी लगाना चालू करता है ना। तो 10 बकरी से अगर गब्बन ले आए, 10 से ला ले, तो एक भी बच्चा उसके पास आ रहा है 3 महीना 4 महीने में, उसके पास जस्ट डबल हो जाता है, सीधे डबल हो जाएगा 3-4 महीने में ही। अगर 2-3 उसमें मोटिलिटी भी होता है तो फिर भी उसके बाद 17-18 बचेंगे। फिर 5-6 महीने बाद फिर बच्चे आ ही जाएंगे, 6 महीने बाद बच्चे तो ऐसे करके संख्या उनके पास बढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा अगर जानकारी वगैरह लेके अगर इस फील्ड में है तो बकरी पालन में सफल वो हो सकते हैं, बिल्कुल सफल हो सकते हैं। और देखिए एक चीज ये भी है कि बकरी पालन करने से पहले थोड़ा सा जानकारी वगैरह जुटा लें। जैसे बलराम जी हैं, इनसे आप मिल सकते हैं, और बहुत सारे फार्मर हैं, तो उनसे मिलकर सामने बैठकर चीजों को बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक ही नहीं 3-4 किसानों से मिलिए, थोड़ा समय आप लगाइए, क्योंकि जब समय देंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो थोड़ा सा समय देकर ऐसे ऐसे किसानों से मिलिए और वहां से जानकारी इकट्ठा करके आप उसके बाद बकरी पालन कर सकते हैं। साथ ही सरकारी माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह होता है, वहां से आप ट्रेनिंग ले लीजिएगा तो मोटा मोटी 40-50% जानकारी आपको मिल जाएगी, किस ब्रीड से करना है, कैसे शेड बनाना है, क्या खिलाना पिलाना है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जो है बकरी पालन की शुरुआत कीजिए, और उसके बाद वहां से आप अगर पेशेंटली इस काम को करते हैं तो आप इसमें सफल हो सकते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज ये बता दीजिए, जैसे आप इतने जानवर को रख रहे हैं, चढ़ाई पे भी रखते हैं, तो रोग बीमारी का खतरा भी बना रहता होगा, तो इस काम के लिए क्या करते हैं? इसमें प्रॉपर 2-3 टीका है जी, वो लग जाए और डिवर्मिंग हो जाए समय में, तो बीमारी का चांस ना के बराबर रहता है ना। समय समय पे वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं। कौन सा वैक्सीनेशन करते हैं? हम अपन लगाते हैं, पीपीआर लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, FMD लगा देते हैं, बस 3 ही टीका लगाते हैं। ये 3 टीका लगाते हैं, उसका एकदम सिक्योर हो जाते हैं जानवर। और उसके बाद हर 3 महीने में इसका डिवर्मिंग करते हैं, जो कृमिनाशक होता है वो करते हैं। और अगर ये प्रॉपर हमारे किसान भाई करें तो जो रोग बीमारी का खतरा है काफी हद तक रोका जा सकता है। तो वैक्सीनेशन यानी भैया डिवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन का प्रॉपर शेड्यूलिंग जो है वो समय समय पे कीजिए। और इसके बारे में थोड़ा सा आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने बलराम जी का नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक आग्रह यही रहेगा कि देखिए बहुत सारे वीडियो में जो है हम नंबर नहीं देते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया नंबर क्यों नहीं दिए, क्योंकि नंबर देने से कई बार लोग होता है 12 बजे 1 बजे रात में लोग फोन करके किसानों को परेशान करते हैं, और किसान फिर एक तो इतना महत्वपूर्ण समय अपना देते हैं और उसका कहते हैं भैया कौन सा जंजाल में आपने हमको फंसा दिया। तो समय ऐसे समय में कीजिए जहां आदमी फ्री रहता है, 10 बजे से 5 बजे तक कीजिए, 6 बजे तक कीजिए। ऐसा नहीं कि कभी जब मन करे तो आपको जब टाइम मिले तो रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे ऐसे फोन मत किया कीजिए। तो ये आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है। इतने दिनों का कैसा अनुभव रहा बकरी पालन में आपका? मेरा तो अनुभव ये है कि कोई किसान भाई अगर इसको करना चाहते हैं 2-2.5 साल सब्र रख करके इस काम को करे, 2-2.5 साल इसको आप समय देते हैं, इसको खिलाते हैं, ये बकरी ऐसा है कि पूरे जिंदगी ये ठेका ले लेगी कि आपको मैं पाल दूंगा। 2.5 साल आप इनको पाल लीजिए, उसका पूरी जिंदगी ये पाल लेंगे। आप कहीं चल भी नहीं सकते हैं, फिर भी ये आपको पाल के खड़ा कर देगी आप। तो कुल मिला के इतना दिनों में बकरी पालन का अच्छा अनुभव आपका रहा है? बहुत बढ़िया था। और इसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं डूब जाऊंगा या फिर कल मेरे को घाटा में दे के जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इससे क्या है, दिमाग का टेंशन भी दूर रहता है, बिल्कुल, है ना। तो मैं तो यही कहूंगा जो भी भाई इस काम को करना चाहते हैं तो खुद लग करके करें, तभी जाकर के इस बिजनेस में लेबर वगैरह के भरोसे ना रहें। हाँ, लेबर लगा भी रहे हैं तो उसमें आपको
कम से कम 4 घंटा आप समय दीजिए, देखिए कि क्या प्रॉपर तरीके से कैसे हमारे जानवर हैं। और अगर आप देखेंगे सूक्ष्मता से तब आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा मेरा जानवर बीमार है, कौन क्या है। तो ये सब चीजें जो है आपको बकरी पालन में ध्यान देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद सर, जो आप वहां से आए यहाँ। मैं तो सोच नहीं सकता कि आप वहां से हमारे छोटे से फार्म में विजिट करने के लिए आएंगे, इसके लिए लाख लाख बार धन्यवाद। तो दोस्तों ये है बलराम जी और काफी अच्छे से चीजों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया। पिछले 1 वर्ष पहले हम इनके पास आए थे और काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दिया। तो फिर हम कहे कि चलिए भाई, और ऐसे ऐसे किसान सही जानकारी और सटीक जानकारी देते हैं। और बहुत सारे फार्म जो आज अगर बच रहे हैं तो ऐसे ऐसे किसानों की वजह से बच रहे हैं जहां से सही जानकारी और सटीक जानकारी किसानों को मिल पाती है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आया होगा। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सर का नंबर दे दिया है, आप कॉल करके इनके बारे में, बकरी पालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देखें तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।